बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिफ नाजरीन। कल जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एक मतलब अच्छी जो है निजी ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब बस ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बुरी तरीके से हादसे का शिकार बनी है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ लोग जो है उनकी जाँ बहक होने की भी इत्तलात आई है। 20 से ज़ायद लोग जो हैं इसमें जो इत्तलात आ रही हैं हमारे ज़राए के मुताबिक का कहना यह है कि 20 से ज़ायद लोग जो है इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़यात, इस तरह के वाक़यात काफ़ी जल्दी जल्दी जो है सामने आ रहे हैं। मतलब क्या इसमें इंतज़ामिया की गफलत है या फिर जो है मतलब ड्राइवर्स के असल में आखिर में यही कहा जाता है कि ड्राइवर जो है उसकी जो है गफलत की वजह से सब कुछ हुआ, क्योंकि इंतज़ामिया अपने ऊपर तो ब्लेम लेती नहीं है ना किसी भी चीज़ का। ड्राइवर के ऊपर या फिर कोई मैकेनिकल इशू बता के जो है वो जो है बात को टाल दिया जाता है। तो इंक्वायरीज़ वगैरह चल रही हैं। मैं भी यही कहूँगी कि आला काम से आप लोग इस चीज़ को ख़ास तौर से तवज्जो दें, क्योंकि इस तरह से मोटर वे पे इतना बड़ा हादसा रोनमा होना मतलब बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से मोहम्मद फरहान साहब और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं अली राशिद साहब। इन दोनों से प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँगी और फिर जो अभी बल्दियात के हवाले से भी मामला चल रहे हैं और क्योंकि जिस तरह से कल मुर्तज़ा वहाब जो है मेयर कराची, उन्होंने कल गटर के ढकने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इस पर जो है यूसी चेयरमैन स्पेशली जमात इस्लामी जो उनका क्या कहना है इस वाले से उनसे जानते हैं। जी फरहान साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। क्या कहेंगे, पहले तो ये जो वाक़या पेश आया क्या कहेंगे, इस तरह के वाक़यात काफ़ी जल्दी जल्दी जो है सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये अफसोसनाक वाक़या है और ये कौमी सानहात में से एक साना है। जैसे इससे पहले हमारे जड़ावाला में भी हुआ, बहल वो भी उसकी भी सब ने ही, हर सियासी इकाई, तमाम पूरी कौम मुसलमान हो या ना हो, उसकी जो है वो उसकी कंडम किया है, उसको बिल्कुल। उसकी मजम्मत करते हैं। और ये जो कल रात का वाक़या है, ज़ाहिर है इसमें शहादतें हुई हैं और बहल अफसोसनाक है। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को जो है सब्र जमील अता फ़रमाए। ये बहल एक अफसोसनाक वाक़या है, इसके बहल तदारुक होना चाहिए, इंतज़ामिया को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ इतनी ट्रांसपोर्ट चलती है वहाँ इस तरह के कुछ वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं। इसको कम करने के लिए बहल कोशिशें करनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो आपने हमारे बल्दियाती उमूर में ख़ासकर ढक्कन के हवाले से बात की, असल में क्योंकि कल का ये मतलब काफ़ी नया नया टॉपिक है ना, ताज़ा ताज़ा, तो मैंने कहा चलो इस पर गुफ्तगू कर दें, क्योंकि अभी आप प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू कर रहे थे यूसी चेयरमैन का किस तरह से दिया गया, तो मैंने कहा चलो जी आगाज़ जी, इसी से ही कर लेते हैं ये प्रोग्राम का। दुनिया का अनोखा वाक़या है। जी। इसलिए है कि ये दुनिया का अनोखा वाक़या है कि हम आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है कराची, पाकिस्तान के टॉप 10 शहरों में हमारा शुमार है, 5वां या 6ठा नंबर है हमारा। वहाँ के मेयर साहब गटर के कवर ढक्कन के लिए एक तकरीब मुनक्किद करते हैं, सारे मीडिया को बुलाते हैं, यूसी चेयरमैन को भी बुलाते हैं। दावतनामा पर पहुंचा था कि आप आ जाएं वहाँ पर और आपको गटर के ढक्कन दिए जाएंगे। ठीक तो है। हमारे कुछ लोग गए थे। ज़ाहिर है ये कोई तकरीब तो नहीं है, दुनिया चांद पे जाने की तैयारी कर रही सोच रही है, है। जी जी। जा भी चुकी है। पड़ोसी मुल्क हमारा जिनके लिए हम पता नहीं क्या कुछ कहते थे, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। हम लैपटॉप बांट रहे थे, वो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे, हम लैपटॉप बांट रहे हैं। चलो कुछ तो करें। नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए ना। हम ये कोई मोहल्ले की कमेटी थोड़ी नहीं है कुछ कर रहे हैं। फरहान साहब, आप बताएं ना, इस महंगाई में अगर लैपटॉप की अरबों बात रुपए के रहे, मतलब लैपटॉप बांटे हैं, अरबों एक रुपए की मिडिल इंडस्ट्री क्लास बंदा जो है इस दौर में लैपटॉप खरीदना उसके साथ से दूर है, नहीं खरीद सकता। नहीं, अब उसको ना देना, भिखारी ना बनाए। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री लगा देते ना, अरबों रुपए ठीक की ठीक। लैपटॉप की इंडस्ट्री लगाते, ठीक। लैपटॉप भी सस्ते मिलते, जी। आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती, आपके लोगों को रोजगार मिलता ना। बहरहाल ये बात कहीं और चली गई। जी जी, अब मैं बात हो वो रही थी, गटर हाँ। के ढक्कनों पे आ जाए जी दोबारा, जी। क्योंकि हमारे शहर के इस वक्त ठीक जो है। हॉटेस्ट इशू है वो गटर के ढक्कन है। अच्छा, ये हुआ क्यों है, ये गटर के ढक्कन का ये तकरीब क्यों हुई थी? सही। 14 ठीक है। अगस्त को जब हम जश्न आज़ादी मना रहे थे, जी जी। पाकिस्तान के झंडे, हमारे बच्चे, मेरे अपने बच्चे झंडियाँ लगा रहे थे, हम तकरीबात में शिरकत कर रहे थे, परचम कुशाई हो रही थी और लोगों को आज़ादी की नेमत के बारे में बताया जा रहा था। तो मेमन गोड के अंदर एक 2.5 साल का बच्चा, नौमान अबड़ो जिसका नाम जी था, बिल्कुल। जिसने पाकिस्तान की परचम की टी शर्ट पहनी हुई थी और जिस पे झंडा बना हुआ था, और वो भी जश्न आज़ादी मना रहा था।
और वो बच्चों के साथ खेलते हुए उस गटर के ढक्कन जिस पे ढक्कन नहीं था, खाली सिर्फ इस वजह से कि उस पर ढक्कन नहीं था, वो उस पर गिर गया। और वो उसका बाप रहमतुल्लाह, जिसकी 3 बेटियां हैं और जिसका बेटा इकलौता ही था जो चला गया। ज़ाहिर इशू उस पर बना है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हुई है उस पर। अब वो हल्का है कौन सा, जहाँ से हमारे डिप्टी मेयर साहब सलमान मुराद साहब जहाँ से जीते हैं वाइस चेयरमैन। ठीक है। ये वो अब ये कहेंगे कि अभी वाइस चेयरमैन या डिप्टी मेयर बने हुए उनको टाइम ही कितना हुआ है, टाइम बहुत कम हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। वाइस चेयरमैन बने हुए, चले उस वाइस चेयरमैन को भी अख्तियार नहीं दिया देने वालों ने, और कौन देता था वो भी पता है आपको, किसने देना था अख्तियार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सूबाई हुकूमत ने देना था, सूबाई हुकूमत भी इनकी थी। अच्छा चले मैं इसको छोड़ दें, हम पिछले 5 साल की बात करें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मलीर का चेयरमैन कौन था? सलमान मुराद साहब थे, जो इस वक्त डिप्टी मेयर हैं। हम गटर के ढक्कन नहीं लगा सके, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, उनके बच्चे, सबके बच्चे, हम सबके बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली हमारे बच्चे हैं, इस शहर के बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे हैं। आज़ादी बनाते हुए वो बेचारा उसमें चला गया, उसके नतीजे में हुआ कि वो ढक्कन की तकरीब हुई। अच्छा। अब उसका बैकड्रॉप कोई भी नहीं बना, ज़ाहिर ढक्कन तकसीम का तो बैकड्रॉप नहीं बन सकता था उस तकरीब का, जिसमें मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब खुद मौजूद थे। उस चेयरमैन को बुलाया, मधु किया कि आप वक्त पे पहुंच जाएं, 11 बजे फ्राइडे को थी। वहां पहुंचने के बाद सिवाय मीडिया टॉक के इनके पास कोई वाज़े लाएअमल नहीं था। क्या वाज़े लाएअमल बताऊं? जिस काम के लिए बुलाया था, उन्होंने ढक्कन देने के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा था हम आपको 75 ढक्कन फी यूसी देंगे। वहां ढक्कन ही नहीं थे। टोटल 246 यूसियां हैं कराची के अंदर, और ढक्कन वहां 800-900 पड़े थे खाली। हो सकता है पीछे नहीं, वही मैं उस फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसको वो फैक्ट्री कह रहे थे ना, हमने फैक्ट्री लगाई है ढक्कन बनाने की। वो फैक्ट्री क्या थी? थल्ला था एक, हम गए थे, जिस तरह ब्लॉक के थल्ले होते हैं ना। आपकी बात पूरी हुई ना, आपने कहा कि लैपटॉप नहीं बांटते। अच्छा फिर हुआ क्या? फैक्ट्री लगा लेते तो उन्होंने बोला फैक्ट्री लगते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हुआ, अच्छा उसके बाद हुआ क्या? अपनी वो होगी। उसके बाद हुआ क्या ढक्कन का? जी, वहां किसी एक चेयरमैन को भी एक ढक्कन भी नहीं दिया गया। फिर बुलाने का मकसद? बस मैं बता रहा हूँ, मीडिया टॉक थी, मीडिया हुई, ऐलान किया क्या मंडे से हम ढक्कन देंगे। कल मंडे है, मंडे दूर नहीं है, ना मंडे दूर है, ना ट्यूसडे, ना थर्सडे तक इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मंडे तक क्या हो, जो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं उसमें बच्चे अगर गिर के जख्मी हो रहे हैं तो वो होते रहे, ठीक है। वो ढक्कन ना हैंड ओवर किए गए यूसी चेयरमैन को, ना कोई तरह के कार वजह किया गया, ना वहां पे उन्होंने कोई लेटर जारी किया। चले हमें कूपन दे देते, कूपन देते कि ये कूपन है आपके, आप गाड़ी लेके आए, 20 ढक्कन ले जाएं एट ए टाइम, ठीक है, और जो आपके टोटल बनते हैं वो आप रिसीव करके यूसी चेयरमैन को देते, तरीकेकार बनाते ना। लेकिन मैं फिर आता हूं उसी तरफ कि हम, दुनिया कहां पहुंच रही है और हम क्या कर रहे हैं? ढक्कन की तकरीब कर रहे हैं, तकसीम करने की। भाई ढक्कन तो पहुंचा देने चाहिए थे, इनका काम था। वाटर एंड सीवेज बोर्ड ना, जो हमसे पैसे लेता है, हमारे सीवेज ना, मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं दिया। तकरीब में वो बताने था, मीडिया टॉक करनी थी, आप लोगों को बुला के इनवाइट करना था कि भाई हम ये इस चीज क्यों करनी थी? ये तो रोजमर्रा के काम है। ठीक है राशिद साहब, रोजमर्रा के काम है। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा के काम है, बिल्कुल बिल्कुल रोजमर्रा के काम है। रोजमर्रा के काम के लिए तकरीब क्या? यानी मेरी यूसी के अंदर एक बच्चा गिर के जख्मी हुआ, मैं इंतजार करता, मैंने इंतजार नहीं किया। कल की तारीख में हमने 6 उस पर कवर लगाए, और कहां से लगाए? हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अपने जाती पैसों से हमारे काउंसलर्स ने, हमारे वाइस चेयरमैन ने ढक्कन खरीदे और उनको कवर किया है। आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, तस्वीर भी भेज दूंगा। बहुत अच्छी बात है फरहान साहब, क्योंकि जाहिर है आप रिस्पॉन्सिबल हैं एरिया के, और अगर आपकी यूसीज में अगर इस तरह के वाकया रोनमा होंगे, जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबल आप है, सवालात फिर आपसे होंगे कि जी आपको पता था और उसके बावजूद जो है यहाँ पे इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो कम से कम आप अपने पास से कुछ कर लेते, इंसानी जान जाने से बेहतर। बहुत अच्छी चीज है, आपने बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करूंगी। ढक्कन भी नहीं मिला नहीं, मैं अगर आप लोगों ने अपने पास से किया, अपनी पॉकेट से किया, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी। राशिद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, ये जो बात हो रही है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात है। ठीक। एक वाकया, एक सानिया हुआ, बहुत अफसोसनाक था, बच्चा शहीद हुआ,
वो बच नहीं सका। जश्न आज़ादी सब मना रहे थे और ये एक बड़ा, तो पहले तो इस पे मैं कहूँगा कि इस पे सियासत हमें नहीं करनी चाहिए कि किसका हल्का था, क्यों हुआ। किसी के साथ भी, किसी भी फैमिली और किसी भी बच्चे के साथ हो सकता था और सब को अफसोस है इस बात का। मगर इस पे अगर आप देखें कि मामलात हुए कैसे, इस पे ये टॉपिक या ये न्यूज़ थोड़ी मीडिया ने उठा ली, उस पे गवर्नर सिंध ने नोटिस भी लेके मुर्तज़ा वहाब साहब से ख़ुसूसन रिक्वेस्ट की कि जी ये है। तो ये नहीं कि जी मुर्तज़ा साहब ने कि अलग से एक तकरीब रख के कि जिसे बांटने, वो मुर्तज़ा वहाब एक ऐसे शख्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर भी जब थे और अभी मेयर भी जब हैं, मेरे ख्याल से उनके मुखालिफ भी जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि जी वो काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। एटलीस्ट मैं मेरी तो पार्टी है, मगर मैं जब भी किसी और पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो वो मुर्तज़ा वहाब साहब को स्पेशली अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि वो कोशिश और मेहनत और ग्राउंड पे मौजूद ज़रूर होते हैं। इंशाल्लाह अभी आए हैं और वक्त लगेगा। तो ये एक रिएक्टिव चीज़ थी कि वो मीडिया में हाइप उस इंसिडेंट की हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये गटर के ढक्कन पहले भी दिए गए, ये हो जाते हैं चोरी, ये हो जाते हैं रिमूव्ड। ये ऐसी चीज़ है कि मोबाइल होती है, लोग उठा के ले जाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स उठा के ले जाते हैं। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब उन्होंने कहा है कि अब इसका वेट बढ़ा के हम मतलब हैवी वेट वाले जो है हैवी वेट हमने, उन्होंने कहा है उसका कारखाना लगाया है, फैक्ट्री कह लें इनको, वो ख्वाहिश पूरी हो गई फैक्ट्री लगाने की, जैसे आप ऑन लाइटर नोट कह रही थी, कर रहे हैं। वो शुरुआत थी। अब वो कितने ढक्कन थे क्या आप देखें। तनकीद तो जो अगर तनकीद ही करनी है तो वो तो कुछ भी कर सकते, कोई पता नहीं, उन्होंने बैठाया हुआ था बंदा ढक्कन गिनने के लिए, वो मुझे नहीं पता उसका क्या हिसाब किताब था कि कितने ढक्कन थे क्या नहीं थे, मगर काम शुरू हुआ। ये पॉजिटिव चीज़ है। वहाँ से मीडिया ने एक चीज़ हाईलाइट की और वहाँ दूसरे दिन बंदा पहुँच के उसने कर दी। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है मीडिया टॉक होती है। मीडिया जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, मीडिया वालों के कुछ सवाल होते हैं, ठीक है ना, वो तो जाहिर सी बात है, वो खसूसन गटर के ढक्कनों के बारे में तो नहीं बात करते ना। मीडिया ने सवाल पूछे मजीद, तो कुछ चीज़ें उन्होंने और भी बताई चीज़ें कि ये क्या क्या कर रहे हैं। कोरंगी मेरा हल्का है, उधर आके इन्होंने पार्क इनॉग्रेट किए, इन्होंने आके डेवलपमेंट के वर्क स्टार्ट कर दिए। अभी तक इनको फुल इख्तियारात अभी नहीं मिले। एडमिनिस्ट्रेटर के ज़माने से जो चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की थी वो अब जाके वो उनको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। तो देखें वो काम कर रहे हैं। और हम तो जमात इस्लामी से भी कहते हैं इनकी अच्छी खासे लोग चेयरमैन और काउंसलर्स वगैरह बन के आए। मुर्तज़ा वहाब हमेशा कहते हैं कि इनको इंक्लूसिव सियासत करनी, आए बैठते हैं, शहर मसलों का हल करते हैं, और किया। जमात इस्लामी ने भी अच्छा काम किया पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। जब ये आपने बकरा ईद देखी होगी, सफाई सुथराई, सब ने मिलके काम किया। तो ये नहीं है कि हम मिलके काम नहीं कर सकते, मगर ये नेगेटिविटी हटाएं, इन चीज़ों को हटाएं। दूसरी चीज़ पे मैं आ जाता हूँ, लैपटॉप, जबकि वो मेरी पार्टी का उससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है, वो लैपटॉप जो बांटे जाते हैं। मगर मैं यहाँ कह सकूँ कि लैपटॉप जो कह रहे हैं ना अरबों के बाद, ये लैपटॉप खुद से एक इंडस्ट्री है। जब आप एक बच्चे को लैपटॉप देते हैं, आपको पता है कि ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं यूट्यूब के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंस बाहर से आती है जी, आईटी रिलेटेड। तो आप एक लैपटॉप समझे कि एक बच्चे को आप एक फैक्ट्री दे रहे हैं, उस फैक्ट्री का वो मालिक है, उस पर वो डिज़ाइनिंग करता है, वो एक करता है, बाहर मुल्कों में गोरों को डॉलर्स में पैसे चार्ज करता है, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। आप ये देखिए, अभी गवर्नर साहब जो माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जो अभी आईटी कोर्सेज करवा रहे हैं, मतलब ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो मेरी एक ज़ाती राय है कि लैपटॉप को कह रहे हैं नहीं, मेरे ख्याल से लैपटॉप बंदा एम्पावर भी होता है, नॉलेज भी उससे गेन कर सकता है, और उसको अपना जरिया माश भी बना सकता है, पैसे भी कमा सकता है। तो इधर ये मैं कहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर ये जो इंसिडेंट था, थोड़ा इसको ओवरऑल जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी एक ढक्कन की वो करने के लिए इसको कोई उस पर इवेंट नहीं रखना चाहिए था, मगर मैं कह रहा हूँ एक रिएक्टिव इंसिडेंट था आइसोलेशन में, जहाँ एक वाकया एक सानिया हुआ, उस पर मीडिया ने उसको उठाया, गवर्नर ने नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर ने भी लिया। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने फौरी तौर पे, ये नहीं कि इग्नोर कर दिया, गफलत कुछ नहीं, उन्होंने फौरी तौर पे करी चीज़, एक्शन ली, और उन्होंने ढक्कन बांटे। अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं पहुंचा दूंगा, जो अगर नहीं पहुंचे। बहुत जबरदस्त काम हुआ कि एक्शन, गटर के ढक्कनों पे एक्शन हो रहा है। गवर्नर और मेयर कराची गटर के ढक्कनों पे एक्शन ले रहे हैं। जान जा गवर्नर साहब ने जो बच्चे के जो जिस से उसका इंतकाल हुआ, शहादत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार का तयन हुआ? जाहिर सी बात नहीं है, हुआ इंतजामिया है, गवर्नमेंट है, मतलब नहीं हुआ ना, देखें नहीं हुआ, उसका तयन नहीं हुआ। हम गवर्नर साहब ने एक्शन लिया, मेयर साहब ने एक तकरीब रख ली और एक ढक्कन भी नहीं दिया। अच्छा पता है यहाँ पे नहीं, ना किसने कहा ढक्कन नहीं मैं दिया? बिल्कुल ठीक कह रहे मैं हैं खुद आप। चेयरमैन हूँ ना यूसी का, ढक्कन किसने नहीं दिया? वाटर एंड सीवेज बोर्ड ने देने थे। नहीं, ढक्कन तो हुए बांटे उधर। नहीं, कोई नहीं बटे, आप बताएं। वो कह रहे हैं इनवाइट मीडिया- किया था, लेकिन जो है कोई एक उन्होंने ढक्कन अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं नमाज से- किए अभी गए। एक ढक्कन भी नहीं। देखें ये बार बार कह रहे हैं कि बैठे हैं साथ और काम करें, जी कई दफा बैठ चुके हैं साथ। ठीक है। मंडे तक का टाइम दिया इन्होंने। नहीं वो देखें ना, मंडे तक हाँ, लोग मंडे। बच्चे गिरते रहे उसके अंदर, जख्मी होते रहे। अच्छा चले, अल्लाह ना करे, मैं बिल्कुल। एक अच्छा बात पता है, अल्लाह मैं ना यहाँ करे। पे ना ये भी चीज कहना इन्होंने एक चाहूंगी कि बात- हम सारी नहीं। गफलत इंतजामिया और हुकूमतों पर डाल देते हैं, लेकिन इसमें वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मतलब आप घरों से नहीं, बाहर आप छोड़ ये देना, बात ना करें। नहीं नहीं मतलब देखें ये भी चीज भी मतलब हम ठीक है, इसमें इंतजामिया भी है, लेकिन वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल मतलब करें। इतने छोटी उम्र के बच्चे को आप घर से बाहर अकेले छोड़ देना, मतलब नहीं अब ना अभी समझाने सेंगल पे वाली ना बात है। जाना। देखें ये तो सही नहीं है। जश्न आज़ादी की वो है, लोग खुशियां मना रहे हैं, मैं चलें इस पे नहीं जाता हूँ। लेकिन 2.5 साल के बच्चे को इस तरह से अकेले छोड़ देना आप। वालदेन नहीं, और बच्चे भी थे साथ खेल रहे थे। अच्छा। वहीं मैं जो बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं वहीं था, मैं उधर ही रहता हूँ, करीब में ही रहता हूँ, अच्छा, मेहमान ठीक गोर है। के करीब ही रहता हूँ ठीक, मैं। और हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है जमात इस्लामी एक ऐसी तंजीम है, हर जगह मौजूद है, उस वोट में ही मौजूद है। माशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि ढक्कन, अगर ये कह रहे हैं कि एक ढक्कन, अच्छा ये चलें एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ना कि एक को वाकया बना के आप, आज से 4 महीने पहले गुलशन इकबाल में एक बच्चा गिरा था। माँ अभी तक उसकी लाश तलाश कर रही है, रोज बोलती है कि मेरा बच्चे की लाश कब मिलेगी। वो उसमें नहीं गिरा था, वो उसमें नाले में नहीं गिरा। वो शादमान था, पिछले साल का वाकया है। हाँ। मैं मई की बात कर रहा हूँ, 4 महीने पहले मई में हुआ है वो शादमान का वाकया। पिछले उसमें तो साल का खातून है। बच्चे समेत जी वो जी गया बच्चे था, समेत हाँ, बाइक के साथ हाँ। वो चले गई थी। वो शादमान का वाकया है। वो गटर गटर का नहीं बल्कि नाले का कवर गायब था, पूरे नाले का। अब इन्होंने कहा कि अब इनको इख्तियार मिल गए, यानी मेयर बन गए, अब काम शुरू हो रहा है। भाई पिछले 14 महीने, पिछले साल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? 15 साल से इस सूबे के अंदर गवर्नमेंट किसकी है? जी। सिंध ये कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड किसके अंडर में था? ये रोजमर्रा के काम है, इस रोजमर्रा के काम पे हम फंसे हुए हैं। देखें हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, गटर और गटर के ढक्कनों को। ये हमारी कारकर्दगी है, तो हम कौन से नंबर पे आए थे? 5वें नंबर पे थे। अच्छा ठीक है, हम जहाँ इसको हमारा डिस्कस कर लें। अच्छा और आगे बदतरीन और देश वाला कार शहर। में करते हैं अच्छा, हम कि 5वें नंबर पे थे। ठीक ढक्कन है से आगे बढ़े। सर आप मुझे बताएं ना, मतलब अभी आप लोग के पास क्या इख्तियार अच्छा है? मैं एक वाकया और बताना जी, चाहता हूँ। जी। 5 साल पहले, ढक्कन का ही जी जी ढक्कन गई। था। आगे ढक्कन से आगे नहीं बढ़े। मैं इसलिए कि ढक्कन से आगे कैसे, जब मेयर ढक्कन होंगे जी जो बना के दे रहे होंगे, मेरे ढक्कन होंगे। नहीं मेयर ढक्कन बना के दे रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ढक्कन मेयर बना के दे रहे हैं। ओके ठीक ओके है। उनका वाकया क्या हुआ? 5 साल पहले सूबाई हुकूमत किसकी थी? जी पीपल्स पार्टी की थी ना, अगर करेक्शन नहीं, बिल्कुल थी। पीपल्स पार्टी की थी। पिछले 14 साल से पीपल्स पार्टी की है। मेन एयरपोर्ट के सामने शारा फैसल पे हमारा आज उसकी यौम शहादत है। अच्छा गटर मेन शारा फैसल पे खुला हुआ था, 1 to 5 पे वो जा रहा था। आज यौम शहादत है उसकी। जी 5 साल हो गए उसको, 5 साल पहले। आज की डेट जी जी आज की डेट में। रब नवाज अफरीदी अच्छा ठीक है आपके एरिया से करीब में रहता है, वो वहाँ शेरपाव में रहता था। अच्छा। ठीक मोटर 1 to 5 पे जा रहा था, उसकी टक्कर हुई, वो गिरा, फुटपाथ पे उसका सर लगा और वो वहीं पर वो हो गया। ये 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के सामने शारा फैसल पर। तो ये ओ, एक्सीडेंट ये हो तो गया। एक्सीडेंट, तो हाँ। नहीं ढक्कन की वजह से हुआ ना। ओ ये ढक्कन अच्छा, के मतलब जरिए मेन रोड पे बना मेन हुआ। रोड पे सेवरिज का खुला हुआ था ढक्कन, उससे हिट हुआ, वो हिट होके गिर गया। हाँ। अच्छा ये मतलब मैं आगे बता वो दूं। मेन होल था, रब मतलब ऊपर नवाज से अफरीदी। कवर्ड नहीं था वो आपके नहीं कहने कवर्ड का। नहीं जिस एरिया की था। ये बात- 5 साल पहली बात कर रहा हूँ। वो एरिया बताऊं फैसल कंटोनमेंट के अंडर आता है। शारा फैसल जी नहीं शारा फैसल तो टाउन के कंट्रोल नहीं में मेरे आता है। भाई, KMC का है। मैं आपको बताता हूँ। KMC जो आप जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं वो है KMC का। आप यही तो कराची का अलमिया, और जब आप एयरपोर्ट से शारा वापस फैसल स्टार पूरा- गेट क्रॉस पूरा करके नहीं है। स्टार शारा गेट फैसल- क्रॉस फैसल करके कंटोनमेंट का एक इस तरफ वाला फैसल कंटोनमेंट है, यहाँ KMC है। ये तो आपको पता ही नहीं, आप चले चेक मैं कर जाने वाला है तो वो बैल लांडी से ही उधर शहर की तरफ जा रहा वो था। ठीक जो है। भी वही मैंने कहा स्टार गेट की तरफ वो जा रहा फैसल था। कंटोनमेंट कायदाबाद फैसल से। कंटोनमेंट। चले मैं नहीं बस कह रहा, वो लेकिन भी सूबाई हुकूमत किसकी थी? तनकीद
तनकीद स्वाभाविक- नहीं, लेकिन वो देखें कंटोनमेंट में आ जाता है ना। देखें, हमारा नहीं opposition चालू। का काम क्या होता है, तामीरी तनकीद करना। हम मैं ये तो नहीं कह रहा कि अब ढक्कन से आगे भी तामीरी बढ़े बात ना, कर रहा हूं। वो कंटोनमेंट पे भी आप तनकीद करें, अच्छा, उन्होंने नहीं नहीं, किया। उन्होंने अब नहीं आपको किया, पता चलो, चल गया उस पे ना, बात बताएं। करता हूं, चलो उस पे भी ठीक तनकीद है। करता हूं, ठीक आर्मी है? को बोले, जी। बिल्कुल, आर्मी का बिल्कुल, वो है। बिल्कुल बिल्कुल वो उनका आर्मी को बोलूं फैसल कंटोनमेंट किसका है? सर, मैं तो बोल दूंगा, लेकिन आपके सुना वज़ीर आज़म बना सर देने वाले। काम बहुत अच्छा करती है चलेगा, हमारी चलेगा। आर्मी सर। हाँ? यहाँ पे हम कुछ और गुफ्तगू आर्मी को करते ना हैं। बोलो जी, ना कुछ, जी, मैं तो जाहिर बोल सी बात दूंगा। है सर, नहीं बोलने वाली बात ही नहीं है, मतलब हो सकता है गफलत हो गई हो। भाई ये जी, जी, ढक्कन जी, का अच्छा उनके आपने- लिए हो सकता है गफलत हो जाए, नहीं, ये क्या सर, बात है? जब बात इनके ये नहीं पीपल्स है। पार्टी की बात कर रहे हैं तो उनपे भी बात भाई करनी देखें, चाहिए। आपने अभी गफलत जी। ये बड़ी नहीं, कंटोनमेंट के मैंने दुखती जितने रख areas पे देखे, माशाल्लाह बहुत आपने अच्छी neat and clean, आपने बहुत हमारा अच्छे बजट roads भी बने जाता हुए हैं, आपने बहुत इनकी अच्छा दुखती काम रख कर पे रही है। जी। हाथ रख दिया। बताएं, अरबों रुपए का बजट जो नईमुर रहमान जी। जो हैं आपके हफीजुर रहमान, हाफिज नईमुर हाँ, रहमान, हाँ, हाँ। उन्होंने जो अरबों खर्च रुपए का किया बजट, हाँ। जो अपनी कैंपेन पे, वो कहाँ से आया? जी जी, वो सिंध गवर्नमेंट का तरक्याती बजट था, वो हमें मिला था और हमने खर्च कर दिया। अच्छा सिंध का अल खिदमत का जी, जी, अल खिदमत का बजट, अल खिदमत का अल खिदमत का बजट वफाक से था। मिलता है हमें। सर वही बात ये- है जो सिंध गवर्नमेंट का जो तरक्की मगर अल खिदमत का तो फलाई और चैरिटेबल काम का होता है ना। देखें, ये पिछले 15 साल के मैंने बताया ना, 75,000 अरब रुपए का हिसाब नहीं इनके पास। सही, ठीक है। और हम अच्छा ये बार बार कह रहे हैं गटर के ढक्कन से आगे नहीं बढ़ रहे। सर हम भाई कैसे गटर के ढक्कन से आगे बढ़े? बात करते हैं आप अभी जो जब हल्का गटर के बंदियों ढक्कन हवाले ही से पे बात- सियासत करेंगे जी। तो बात उसी पे होगी ना। सही सर, हल्का बंदियों के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि ये भी एक बहुत मेन टॉपिक है। और इस पे मरदमशुमारी जो पे, मरदमशुमारी पे, उससे पहले मरदमशुमारी ठीक है, वो तो चल ही रहा है, मतलब मरदमशुमारी पर हल्का बंदी, क्योंकि मरदमशुमारी पे भी जमात इस्लामी ने काफी एतराज़ात उठाए हैं कि ये कराची आबादी को पूरा गिना जाए, क्यों आपने आबादी को कम गिना है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मरदमशुमारी की तो एक सीधी सी बात जो जमात इस्लामी का वो है कि जब आप कुछ लोग इंतजाम कर रहे हैं तो उनको सही तो गिना जाए ना। Okay. अगर आप 500 लोगों को 250 गिनेंगे तो उनके खाने पीने का इंतजाम 250 लोगों का करेंगे। हाँ, बिल्कुल और ऐसा। अंदर है लोग 500, तो हमारे 3.25 साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा का कम, उससे कम का शहर नहीं है 3.25 करोड़ से। सही कहा। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, इस बात पर कराची की सारी सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं, यानी एमक्यूएम भी, पीपल्स पार्टी भी, ठीक है। लेकिन ये करते क्या है, उससे पहले पीटीआई, मैं पीटीआई को भी कह दूं, पीटीआई ने जो पिछली वाली वो थी मरदमशुमारी थी जो नोटिफाई की थी, उसमें पीटीआई और एमक्यूएम थी इन्वॉल्व, उन्होंने अच्छा। नोटिफाई कर दिया था। खाली इस दफ़ा भी एमक्यूएम ने फिर उस पर साइन कर दिया और हमारी आबादी कम होने का जश्न भी मना रहे थे। वो 2 करोड़ कुछ की आबादी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने इतनी बढ़ा ली आबादी। जी, जी, 2 करोड़ बढ़ाई 5 क्या की? लाख, हाँ, 2 करोड़ बढ़ाई क्या है? 2 करोड़ 8 लाख या 9 लाख 5 लाख मेरे हाँ। ख्याल से जो रिकॉर्ड लेकिन है अभी। बात सिंपल ये है कि कराची शहर के साथ इतनी ज्यादती क्यों है? यानी हम टैक्स तो पूरा दें, सर यही तो मेरा भी ज्यादा सवाल दें, है। और हमें गिना ना जाए। अच्छा, गिना ना इसमें जाए, इसमें पीपल्स कितनी- पार्टी देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची शहर के लोग तो ये कहते हैं कि सही नहीं है, गिनती पूरी होनी चाहिए। जी। लेकिन वैसे पीपल्स पार्टी जो वफाक में भी मौजूद है, सूबे में मौजूद है। अच्छा, एमक्यूएम ने फिर रिजीम चेंज के वक्त भी ये काम किया था, अभी फिर वो काम किया है कि वो राजी हो गए हैं और फिर निगरान सेटअप और उसके बाद के इलेक्शन के सेटअप पे फिर वो नहीं है, वो उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए ज़्यादा। लेकिन अच्छा, उससे पहले पीटीआई ने भी ये काम किया था। इस वक्त पीटीआई ज़रा उस तरह सिनेरियो में मौजूद नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त कराची के लोगों की नुमाइंदगी कर रही है और मुसलसल ये कह रही है कि हमें पूरा गिना जाए। पूरा गिना नहीं जाए, बल्कि पूरा गिनने के बाद जो हमारे हक बनता है सीटों का, वो हमें नुमाइंदगी दी जाए, मुल्क के अंदर भी और सूबे के अंदर भी। ये जमात इस्लामी का स्टांस है कि हमारे। सर मैं रास्ता में आपके पास आऊंगी, मुझे पता है बहुत सारे आपके पास जवाब मौजूद है, लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे गेस्ट है बता। शांति नाज़रीन, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी फरहान साहब से। सर मैं चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप उस वक्त मुस्कुरा रहे थे और आप चाह रहे थे कि मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप नहीं करते, इंटरप्शन बीच में नहीं करते, तो मैं चाहूँगी आपसे, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या जवाब आते हैं। फरहान साहब ने माशाल्लाह काफ़ी सारी गुफ्तगू की है। हाँ, मुझे याद नहीं आ रही कि क्या कह रहे थे। देने के लिए जी जी नहीं, वो असल में शारे फैसल का भी जिक्र हुआ था उसमें, फिर जवाब साहब उनकी कारकर्दगी का, और फिर बाकी
बात हुई थी मर्दमशुमारी और इसके हाँ हवाले नहीं से। बिल्कुल जी देखें इस बात से मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल मर्दमशुमारी जो है कराची शहर की हमें सही गिनना चाहिए, बिल्कुल। काउंट होना चाहिए, मगर ये चीज़ें होती हैं CCI एक होती है, काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट, उसमें हर सूबा जो है शिरकत करता है और अपनी ग्रीवेंसेस या अपनी चीज़ें डिस्कस करता है पाकिस्तान में, जो फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर जी उस चीज़ को ओवरसी करता है। हमारा उसमें हर पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर गए और डिसेंडेंट नोट एक उन्होंने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर को कि जी सिंध की खसूसन कराची की जो आबादी है उसको कम गिना गया है। ऐसा कोई MQM की तरफ से या और भी दीगर पार्टी से, जमात इस्लामी तो उसमें थी नहीं, जी मगर जो और स्टेक होल्डर हैं जैसे PTI हो गए, MQM हो गई, उनकी तरफ से ना इस पे कोई मीडिया पे तो आके शोर मचा लेते हैं एतराज़ नहीं उठाया मगर गया। उन्होंने कोई सिर्फ ये मैं आपको फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड चीज़ चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो लिख के दी ये रिजर्वेशन कि ये कम गिनी गई है, सिर्फ वाहिद पीपल्स पार्टी थी जिसने की। तो हम भी अच्छा। इसमें कोशा हैं और हम चाहते और हैं जमात इस्लामी जमात इस्लामी इसलिए नहीं, वो इलेक्टेड लोग होते हैं, सीएम होते हैं उसमें। हाँ CM होते हैं और नहीं नहीं, मतलब एतराज़ की मैं बात कर रही हूँ। जिस कौंसिल की बात कर रहे हैं उसमें सीएम CM बाद में भी एतराज़ नहीं उठाया, बाद में तो नहीं, उठाया। बाद में एतराज तो नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं Political अच्छा, वो वो जो उस वक्त की मीटिंग थी जो उसकी आप होती है बात कर रहे हाँ, हैं। वो ओके जैसे ठीक है। जी जैसे जी जी ऑपोजिशन लीडर हो जी गए, जी जी ठीक। चीफ मिनिस्टर हो गए तो ऑपोजिशन लीडर PTI MQM के थे, हम CM पीपल्स पार्टी के अच्छा, थे, ठीक है, वैसे सही। ही कौमी असेंबली में और सेनेट में जमात इस्लामी के जो ओके, नुमाइंदे जो हैं, इलेक्टेड हाँ, वो हाँ, ये इलेक्टेड ठीक है। लोगों ने हाँ उठाई तो है। डिसेंडिंग नोट एक प्राइम मिनिस्टर को हमने एतराज़ात से किया। तो अगर जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं है, हम तो बिल्कुल हैं और हमने इस पर आवाज़ भी उठाई। दूसरी चीज़ और नोटिफाई कर देते हैं ना, हाँ नोटिफाई जब होता है तो ये सबके उससे होता है और ये एग्री हो जाते हैं उसमें। किसमें पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, साइंसिस के ये हवाले जब से। हाँ सेंसस जब नोटिफाइड हो गया है अभी, हम्म, तो उसमें उस एग्रीमेंट में क्योंकि वफाक के अंदर भी इनकी ही हुकूमत मौजूद है ना, जी ये अलाई हैं, जी बिल्कुल। तो नहीं डिसाइड्स में ये होता है कि हमने तो जहाँ तक हो सका हमने की, हमने कोशिश पूरी की कि इसको रिवाइज किया जाए। थोड़ी बहुत गुंजाइश भी उसमें आई, इतनी नहीं आई जितनी हम चाहते थे, मगर उस पर वर्क हुआ। जहाँ तक अब आज मैंने बताया आपको जैसे कि जिस एरिया का वो निशानदेही कर रहे थे वो कंटोनमेंट का इलाका लगता है, उसमें आपको मैं कराची की डायनामिक्स बता दूँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे। समझिए कि सिंध हुकूमत का जितना भी रोल है कराची शहर में या उनकी लोकल बॉडीज़ का जितना रोल है सिर्फ 30% है, 70% कंटोनमेंट्स हैं। KPT फेडरल, पोर्ट कासिम फेडरल, ये सब ज़मीनें, ये सब इलाके, ये सब डेवलपमेंट, DHA हो गया, कंटोनमेंट CBC हो गए, फैसल कंटोनमेंट हो गया, तो 70%। तो बहुत आसान होता है कि किसी को कसूरवार ठहरा देना, जिम्मेदारी लगा देना, मगर हम उसको भी हम ओन करते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम डिलिमिटेशंस पे। हम तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, ठीक है ना, हम तो इस पे कायम हैं। हमने तो पहले कहा था हमें वेट नहीं करना है, ठीक, हम चाहते हैं ठीक। फॉरेन इलेक्शन में जाएं और फॉरेन इलेक्शन करवाएं और हम डिले नहीं चाहते। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हल्का बंदियों के हवाले से भी जो पीपल्स पार्टी, बल्कि मुराद अली शाह साहब ने खुद भी इस चीज़ को कहा कि अगर हम चाहें तो इसको 15 दिन में भी, 15 रोज में भी इसको बिल्कुल। मुकम्मल कर सकते हैं, जो डिलिमिटेशंस के देखिए हवाले इसलिए से जो क्योंकि बोले, नई सीटें मतलब नहीं इसको आप खुद चाहें तो आप इसको लंबा करें, मतलब अगर हमारी मशीनरीज जो हैं और हमारे जो इंतजाम में अगर वो चाहते हैं उसको 15 दिन में भी लेकिन सब मुकम्मल कर इलेक्शन सकती कमीशन है। पे उस बिल्कुल पे ठीक जो बात है। एक फेडरल वो अपना ऑटोनमस बॉडी है, मगर ये इसमें सिर्फ ना कोई नई सीटें आ रही हैं, इसमें सिर्फ लकीरें कुछ इधर हैं जो उधर हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी, कुछ और changes की सीटें। नहीं नेशनल असेंबली की नहीं बढ़नी, अच्छा, थोड़ी इधर की उधर सीटों का वो नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, मगर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। और ऑलरेडी ये जब आपको पता है, ये जब PDM की हुकूमत आई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, कहा था कि आप इस पे काम शुरू करें, तो उन्होंने किसी हद तक ये काम ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अभी क्वेश्चन मार्क ये है कि इलेक्शन कमीशन को क्यों इतना टाइम चाहिए भाई, आधा से ज़्यादा या 75% तो काम मेरे आपका ख्याल हुआ। से उन्होंने 3 महीने का भी कहा है कि 3 महीने तो इलेक्शन नहीं हो सकते। दिसंबर तक लगेगा, दिसंबर तक तो और बस के आगे हम का कह जो रहे हैं कि प्रोसेस होगा हम कह रहे हैं वो जो आईनी मुद्दत है 90 हाँ। डेज की, उसके अंदर करके आप इलेक्शन करवा दें। ये बात तो सही है कि 90 डेज में होना चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और काम भी पूरा हुआ इस वक्त हल भी यही है
कि इलेक्शन वक्त पे हों और मुनसिफाना हों, जो सही तरीके से हों। अच्छा सर, आप समझते हैं ये जो अभी हल्का बंदियों के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को मानती नहीं कि हल्का बंदियाँ गलत हुई भी हैं, ठीक है? नहीं, हम भी हमारे रिजर्वेशन हैं कुछ। अभी आप लोग की भी जी हैं, हाँ। ठीक है, क्योंकि और पार्टीज जो है जाहिर सी बात है वो तो इस पर काफ़ी एतराज़ कर रही हैं, लेकिन मतलब जो मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी और नहीं, एमकेएम ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जो है वो बात की है कि नहीं, पीपल्स पार्टी तो चाहती नहीं है कि जो है वो हल्का बंदियाँ दोबारा से कराई जाएँ, वो तो चाहते हैं कि जमात इस्लामी का जो स्टांस है ना इस पे, जी, वो ये जी। है कि एक तो मर्दमशुमारी हमारी सही, हमें सही गिना जाए, सही है, और जब सही गिना जाएगा तो फिर हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी कौमी असेंबली में भी बिल्कुल। बिल्कुल। और सूबाई असेंबली में भी। ठीक। ये अगर डिलिमिटेशन कर रहे हैं तो हमारी नुमाइंदगी उसमें बढ़नी चाहिए। खाली सीटें वही रखें और नंबर चेंज कर दें और 4 गलियां उधर कर दें और 6 गलियां इस तरफ करके कोई नया हल्का बना दें, ये हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये काम देर से क्यों हो रहा है। हाँ। ये काम जब पता था कि मुद्दत इस वक्त ख़त्म हो रही है तो मुद्दत वक्त पे होना चाहिए था काम। ठीक। अच्छा, सरकार के पास ये सारे चीज़ें मौजूद होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई, ये चीज़ें वक्त पे होनी चाहिए थी। और इसमें जो मेन मुद्दा है जमात इस्लामी का भी, इस शहर का और सारी पार्टियों का, वो यही होना चाहिए कि इस शहर की नुमाइंदगी वफाक में भी बढ़नी चाहिए और सूबे में भी बढ़नी चाहिए। जब नुमाइंदे बढ़ेंगे ज़ाहिर है फिर फंड भी जो है हल्का वाइज आता है। अच्छा, एक चीज़ इनके करेक्शन कर लूँ, इन्होंने कहा कि कंटोनमेंट का एरिया 75% है या 70% और 30%। केपीटी, रेलवेज, कंटोनमेंट सब DHA मिला के 70% जो है फेडरल का वो टॉपिक बनता अच्छा है। नहीं होगा टॉपिक तो होगा, लेकिन शहर का जो है वो शहर और सेंट्रल गवर्नमेंट 85% से ज़्यादा हिस्सा केएमसी के पास है, ठीक, कंटोनमेंट के पास नहीं है। ठीक। जमात इस्लामी ने वो कंटोनमेंट के इलेक्शन के वक्त भी ये कहा था, जब कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे हमने कॉन्टेस्ट भी किया था और ज़ाहिर हम जीते भी थे। उस वक्त भी हमने ये कहा था और हमने बल्दियाती इलेक्शन के वक्त भी कहा। पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस है, सारी पार्टियों का होना भी चाहिए पॉलिटिकली, कि एक शहर के अंदर 2 निज़ाम कैसे है। ये क्या कंटोनमेंट का, कोई कंटोनमेंट शहर के अंदर है ना, जब शहर के अंदर है तो जो शहर का मेयर होगा बस वही जिम्मेदार होगा कंटोनमेंट एरिया का भी। नुमाइंदे वहां से हों, कंटोनमेंट के नुमाइंदे कंटोनमेंट के एरिया से हों, इलेक्शन एक साथ हो, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब चीजें एक साथ होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि जो लोग तनख्वाहदार हैं उस एरिया में आप चले जाएं और आप शाह फैसल में आ जाएं, आप मलीर में आ जाएं, आप गुलशन इकबाल में आ जाएं। सर वो डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, कंटोनमेंट एरियाज में चले जाए और आप लोकल जो है वो मैं भी वही डिफरेंस ही बता रहा हूं जो है इसका बल्दियात का, वहां पे चले जाए, मतलब कितना डिफरेंस होता है आपको देखे ना। नहीं, क्यों होता है? मतलब जाहिर सी बात है, होता है कि 70% बजट जाता है ना उधर। अच्छा, सही। अब आप और खुल के बात नहीं कर रही, हमारा मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है, काली भी वो आ जाएगी। हाँ, बाहर जाएगी, पता नहीं। तो बहरहाल वो मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम जमात का क्लियर स्टॉन्स, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस पे वाज़ेह लाएअमल बात की है इस पे कि पूरे शहर का निज़ाम एक होना चाहिए और जो शहर का मेयर हो उसके अंडर में होने चाहिए सारे एरिया। ठीक है। तो तरक्याती बजट बराबर तकसीम होना चाहिए। जरूरी नहीं है फैसल कंटोनमेंट, मलिर कंटोनमेंट, डीएचए उसका हल कुछ और हो और लांडी कोरंगी का हल कुछ और हो। बिल्कुल, ये क्या लिहारी का हल कुछ और है, मतलब तो ये तो नहीं है, ये सही नहीं है। अगर होना चाहिए तो जाहिर सी बात है एक ही बंदे के हाथ में सारा सिस्टम होना चाहिए ताकि खुल के उस तरह से आप काम कर सके। बिल्कुल ठीक है, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं अपनी जगह पे ठीक है। सर, पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, मतलब ये जो डिलिमिटेशंस के हवाले? कुछ हल्के उनको लगा कि कुछ यूसीज और कुछ इधर से उधर हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड थे जिसमें हमने लगा कि कुछ एमक्यूएम ने कुछ उसमें गड़बड़ की अच्छा। है। हाँ, तो रिजर्वेशन मसलन कुछ थे, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आपको बता देता हूँ। कुछ यूसीज हमारी लग रही थी कई उम्बाद साइड से लेके कुछ बिल्कुल, मतलब कटिंग आपने देखी होगी तो बड़ी अजीब किस्म की उन्होंने कर दी है कि मतलब कि इट्स नॉट नेचुरल, मतलब इधर से एक हल्का जो से यूं होना चाहिए उसको यूं करके यूं बीच में से एक एरिया निकाल दिया जो अच्छा। हाँ, जो एमकेएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं रिजर्वेशन में। किसी को इल्ज़ाम या कसूरवार अभी ठहराना नहीं चाहता, मुनासिब नहीं है कि वक्त से पहले मैं ऐसी बात करूं, मगर हमारी रिजर्वेशन हैं और हमने वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कराए हुए हैं कि हमें काफ़ी चीज़ें थी, हम इस हल्का बंदियों से खुश नहीं थे। तो अब जो जाहिर सी बात है फिर से होंगे तो मौका मिलेगा तो उसको हम इसको करेंगे। ठीक है। हाँ। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपका अपना टाइम दिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी फरहान साहब, आपने अपना टाइम निकाल के आप लोग आए और अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान की मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।